अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि तय्यिबीन अत्ताहिरीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस सियाम कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नूर अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैका वसल्लम। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, माह रमजान की आमद आमद है। अल्लाह हम सबको नसीब फरमाए। माह रमजान में बहुत सारी इबादतें लोग करते हैं, लेकिन जिस तरीके से मकसद इबादत और रूह इबादत से नाआशनाई की बुनियाद पर उसके नताइज माह रमजान के बाद या दिगर इबादत के बाद नजर नहीं आते, वैसे ही रमजानुल मुबारक में की जाने वाली इबादतों के असरात माह रमजान के गुजरने के बाद हमारी जिंदगी में भी नजर नहीं आते। आज हमें समझना है कि अल्लाह ने हमें माह रमजानुल मुबारक क्यों अता फरमाया और इस अजमत वाले महीने में रोजे क्यों फर्ज फरमाए। आम महीनों में अगर आप माह मुहर्रम में आशूरे का रोजा रखते हैं तो ये नफिल रोजा है। 15 शाबान का रोजा नफिल है, रखें तो सवाब, न रखें तो कोई पुरसिश नहीं। 27 रजब का रोजा रखें तो सवाब, न रखें तो कोई पुरसिश नहीं। लेकिन माह रमजान के हवाले से तो मेरे करीम ने फरमा दिया, फमन शहीद मिनकुमुश शहर फलयसुम, तुम में से जो कोई ये महीना पाए उसमें रोजा रखे, हुक्म दिया गया। अब जो बात अर्ज करने जा रहा हूं, सब तरफ से तवज्जो हटाकर सोच को, दिमाग को खाली करके मेरी गुफ्तगू को दिलो दिमाग में उतारने की कोशिश करें। पैगंबर रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बासत के वक्त 2 किस्म के लोग पाए जाते थे और आज भी ये 2 किस्म के लोग आपको पाए जाएंगे। कमाल की बात है कुरान मुकद्दस की कि हर एक की फिक्र को कुरान ने वाज़ेह किया और फिर बता दिया कि तुम्हें कौन सी फिक्र को फॉलो करना है और कौन से रास्ते पे चलना है।
और जो फिक्र उस वक्त थी, उस फिक्र को आज हम मुसलमानों की जिंदगी में देखें और इंसानों की जिंदगी में तलाश करें, तो आज दोबारा वो फिक्र पलट करके मुसलमानों में भी आ चुकी है और इंसानों में भी आ चुकी है। वो क्या फिक्र थी? तो कुरान कहता है मा हिया इल्ला हयातुना दुनिया नमूतु व नहया व मा युहलिकुना इल्ला दहर व मा नहनु बिमबऊसीन। क्या फिक्र थी उस जमाने के अंदर? तो कुरान कहता है कि उस वक्त कुफ्फार की सोच जो सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बासत के वक्त थी, वो ये थी कि बस जो कुछ है ये दुनियावी जिंदगी है। क्या सोच थी? जो कुछ है ये दुनियावी जिंदगी, यानी सारा मामला इसी दुनियावी जिंदगी का है, यही खाओ पियो बस मौज मस्ती करो। जैसे आज का इंसान ये कहता है जवानी बार बार थोड़ी मिलती है, आज का इंसान कहता है। तो दुनिया की जिंदगी पर पूरा फोकस। हम भी सुबह से लेकर रात तक अगर किसी जिंदगी की फिक्र करते हैं तो इसी दुनियावी जिंदगी की फिक्र करते हैं। हाशिए ख्याल के अंदर भी कोई काम के हवाले से सोच ऐसी नहीं बनती कि हमें मरने के बाद वहां की जिंदगी में काम आने वाले काम के बारे में भी सोचना चाहिए। और अगर कुछ कर भी लेते हैं, थोड़ी बहुत इबादत भी हो गई, तो उसमें भी दिखावा आ जाता है। इसी को हुजूर मुफ्ती आजम हिंद अलैहिर्रहमा ने अपने शेर में कहा है, और क्या ही खूब कहा है, बोरियाए फक्र भी बेरिया मिलता नहीं। सोचिए, यानी ऐसे लोग जो सूफियाना लिबास पहने हुए हैं और बाज़ाहिर उनको देखने के बाद आदमी महसूस करे ये बाबा बड़े पहुंचे हुए हैं, लेकिन हुजूर मुफ्ती आजम हिंद अलैहिर्रहमा फरमाते हैं उनकी जिंदगी में भी इखलास तलाश करो तो नजर नहीं आता, वहां भी रियाकारी ही नजर आती है। तो या तो हम इस दुनियावी जिंदगी को प्रायोरिटी देकर बैठे हो, इतनी प्रायोरिटी हमने दे दी कि यही के लिए सब कुछ कर रहे हैं, और उस जिंदगी के हवाले से कोई फिक्र नहीं। तो कुरान ने उन गैरों की फिक्र को उजागर किया। मा हिया इल्ला हयातुना दुनिया नमूतु व नहया व मा युहलिकुना इल्ला दहर व मा नहनु बिमबऊसीन। तो क्या कहा उन्होंने? बस जो कुछ है ये दुनियावी जिंदगी है। और मौत और हयात के बारे में उन्होंने क्या कहा? मौत और हयात तो एक चक्कर है, इसी तरह चलता रहता है, बस जिए और मरे ये तो चलता रहता है, लोग आते हैं और चले जाते हैं, एक चक्कर है जो चलता रहता है। और फिर इसके आगे मजीद खतरे की जो बात है उसे समझें। वमा युहलिकुना इल्ला दहर, हमें गर्दिशे जमाना ही हलाक करता है, यानी ये माहौल ऐसा बन जाता है और मौत वाक़ई हो जाती है। वो ये नहीं कहते कि कुदरत हलाक कर रही है, बस ये माहौल है, बस आए हैं, टाइम पूरा हुआ, चले गए, बस यहां तक की बात। अब जो आगे कुरान कह रहा है वो बहुत ज्यादा समझने की बात है। वमा नहनु बिमबऊसीन, और हम दोबारा उठाए नहीं जाएंगे। यानी जो कुछ करना है इसी दुनिया के लिए करो, मरने के बाद दोबारा उठाए जाने की फिक्र और जवाब देने की फिक्र उसे जहन से निकाल दो। सारा मामला इसी दुनिया का है और इसी दुनिया की जिंदगी के अंदर तुम अपनी लम्हात को गुजारते रहो, यहां के लिए सब कुछ करते रहो। ये फिक्र हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बासत के मौके पर एक किस्म के लोगों की थी
और मजीद दूसरी फिक्र क्या थी उसी के साथ, अब आगे सुने, मैं कुरान से समझा रहा हूं। उनकी फिक्र क्या थी? उनकी फिक्र का मामला यह था कि जब उन्होंने ये दुनिया की जिंदगी को सब कुछ समझ लिया तो कोई अखलाकी जाब्ता नहीं था उनके पास कि कैरेक्टर को दुरुस्त करना, निगाहों को नीची रखना, बुराइयों से बचना, बदकिरदारी से बचना, गरीबों का ख्याल करना, मुसीबत ज़दों का ख्याल करना, सीधे रास्ते पर चलना, ये कोई फिक्र नहीं। बस क्या फिक्र है? खाओ पियो मौज करो, ये फिक्र। और आज भी खाने के शौकीन न जाने खाने के लिए कहां कहां जाते हैं और ये कहते खाने नहीं खाए, खाने ही के लिए तो पैदा हुए। माअज़ल्लाह मिन ज़ालिक। अच्छा खाना गुनाह का काम नहीं है, लेकिन जिंदगी खाने के लिए ही समझना यह गुनाह का काम है। तो दूसरी सोच उनकी क्या? पहली सोच तो क्या है कि दुनिया की सब जिंदगी है, खाओ पियो मौज मस्ती करो, बस ये सब कुछ है, अल्लाह की बारगाह में दोबारा थोड़ी उठाए जाएंगे। अब दूसरी सोच को कुरान ने क्या फरमाया? याकुलूना कमा ताकुलुल अनआम फन्नारु मस्वल लहुम। कुरान कहता है कि यानी ये लोग रूहानी और अखलाकी कदरों और तकाजों से बेपरवाह होकर खाने पीने ही की जिंदगी को असल मकसद उन्होंने समझ लिया कि यहां आए हैं खाने पीने के लिए। तो अब ऐसी सोच रखने वाले की सजा भी कुरान ने बता दी। कुरान कहता है फन्नारु मस्वल लहुम, उनका ठिकाना जहन्नम है। ये हुई पहली सोच जो रसूल आजम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बासत के मौके पर लोग जो थे उनमें से एक किस्म के लोगों की ये सोच थी। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, दूसरी किस्म के जो लोग थे उनकी पोजीशन क्या थी? वो ये समझते थे ये दुनियावी जिंदगी, इसमें हमारे लिए रुकावट जो है, रूहानी तरक्की में रुकावट के लिए ये खाना पीना, जिनसी ताल्लुक कायम करना, अच्छे कपड़े पहनना, ये सारी चीजें रूहानी तरक्की के लिए रुकावट है। इसलिए अब कोशिश ये की जाए कि सब कुछ छोड़कर पहाड़ों के अंदर चला जाया जाए, राहिब बन जाया जाए, तरके दुनिया की जिंदगी इख्तियार की जाए। कुरान ने इसको भी मना फरमाया। ये दूसरी किस्म के लोग थे। अब जब इस किस्म के लोग थे कि कुछ तो इसी दुनिया को सब कुछ समझते थे, कुछ लोग खाने पीने को जिंदगी का मकसद समझते थे, कुछ लोग करके दुनिया इख्तियार करके रहबानियत की जिंदगी को पसंद कर रहे थे, तो कुरान ने ऐसा निजाम अता फरमाया जिस निजाम के अंदर एतदाल, दरमियानी रविश परवरदिगार ने जाहिर फरमाया। दुनिया का भी ख्याल करो, आखिरत का भी ख्याल करो, भूखे भी रहो, खाना भी खाओ। ये सारा निजाम अल्लाह अज़्ज़ा व जल्ल ने अता फरमाया। और कुर्बान जाइए, जब मैं इस आयत के हिस्से को जब मैंने पढ़ा तो तबीयत मचल गई। अल्लाह अकबर। तबीयत इस एतबार से मचली कि कुरान ने रोजे का मकसद बयान फरमाया, लअल्लकुम तत्तकून, ताकि तुम परहेजगार बन जाओ। और जब मैं इसकी स्टडी कर रहा था कि अल्लाह ने माह रमजान क्यों अता फरमाया, तो पढ़ते पढ़ते जब इस आयत पर मैं पहुंचा तो मेरी तबीयत मचल गई कि कुरान ने फरमाया कि रोजा तुम्हें परहेजगार करने के लिए, लेकिन परहेजगार बनोगे कैसे? इअदिलू हुवा अक़रबु लित्तक़वा, अदल इख्तियार करो, यानी दरमियानी चाल इख्तियार करो, ये तकवा से बहुत ज्यादा करीब है। यानी सब कुछ छोड़ दो ये भी नहीं और सब कुछ इख्तियार कर लो ये भी नहीं, बल्कि दरमियानी चाल चलो, ये तकवा से बहुत ज्यादा करीब है। अब मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, रोजा कब एंड करना है? तो कुरान ने कहा वअतिम्मुस सियाम इलल लैल, रात तक रोजा कंप्लीट कर। जैसे ही सूरज गुरूब हुआ आपका रोजा कंप्लीट हो गया।
और मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, एतदाल की पोजीशन ऐसी होती है कि बंदे को यह कहा गया कि तुम्हारे ऊपर अल्लाह ने अच्छा खाना भी हराम नहीं किया, तुम्हारे ऊपर पाकीज़ा रिज़्क़ भी अल्लाह ने हराम नहीं किया, अच्छे कपड़े पहनना, जीनत इख्तियार करना, इसे भी अल्लाह अज़्ज़ा व जल्ल ने हराम नहीं फरमाया। लेकिन ये सारी चीजें लिमिट के अंदर हो, लिमिट से क्रॉस नहीं करना चाहिए। यानी क्या? कुलू वशरबू वला तुसरिफू, खाओ पियो और इसराफ मत करो, इसराफ मत करो। रोक दिया वहां से, हद कायम, एतदाल, दरमियानी चाल। अब आइए थोड़ा सा और आगे बढ़े, समझे। मैं आपको थोड़ा सा समझाना चाहूंगा, रूह की तरफ ले जाना चाहूंगा, रोजे और रमजान की रूह आपके अंदर उतारना चाहूंगा, ताकि इस नीयत से अगर आप रखेंगे रोजे में और माह रमजान को गुजारेंगे तो आपको माह रमजान का लुत्फ ही कुछ जुदा मिलेगा इंशाअल्लाह। देखिए, समझिए आप, इंसान का एक है जाहिर और एक है बातिन। दिल का ताल्लुक बातिन से है और सारा वजूद हमारी निगाहों के सामने है ना। अब आप देखें, जाहिर हमारा हम संवारने की 11 महीने तक कोशिश करते हैं, नमाज पढ़ते हैं, तिलावत करते हैं, ठीक है ना। हज की सआदत अल्लाह ने अता फरमाई तो हज करते हैं, ज़कात देते हैं, जाहिर हमारा संवर रहा है, जाहिर संवर रहा है। लेकिन बातिन का मामला यह है कि उसके संवरे बगैर जाहिर पूरी तरीके से नहीं संवर सकता। आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अला इन्न फिल जसद मुदगतुन इज़ा सलुहा सलुहल जसद कुल्लु व इज़ा फसदत फसदल जसद कुल्लु अला वहियल क़ल्ब, अला वहियल क़ल्ब, अला वहियल क़ल्ब। आगाह हो जाओ, जिस्म में गोश्त का एक टुकड़ा है, अगर वो संवर गया तो पूरा जिस्म संवर जाएगा, और अगर वो बिगड़ गया तो पूरा जिस्म बिगड़ जाएगा। और जान लो वो दिल है, वो दिल है, वो दिल है। हम 11 महीने तक अपने दिल को मुर्दा करते रहते हैं। दिल मुर्दा होता है किन चीजों से? 2 चीजों का तज़किरा कर दूं, 3 चीजों का। बहुत ज्यादा हंसने से दिल मुर्दा हो जाता है, और बहुत ज्यादा खाने पीने से भी दिल मुर्दा हो जाता है। आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ला तमीतुल कुलूब बिकसरति तआम व शराब फ़इन्नल क़ल्ब कज़्ज़रइ यमूतु इज़ा कसरा अलैहिल माअ औ कमा क़ाल। बहुत ज्यादा खा पी कर अपने दिल को मुर्दा मत करो। दिल खेती की तरह है, खेती में ज्यादा पानी अगर चला जाए तो खेती मुर्दा हो जाती है, ऐसे ही ज्यादा खाने पीने से भी दिल मुर्दा हो जाता है। तो ये हमारा दिल तो मुर्दा हो जाता है, नहीं इतना खा लेते हैं कि थम्स-अप का धक्का मारना पड़ता है, स्प्राइट का धक्का मारना पड़ता है, 7-अप का धक्का मारना पड़ता है, तब जाके खाना अंदर उतरता है। मदीने मुनव्वरा में एक तबीब पहुंचे, उनको वहां के बाशिंदों के इलाज के लिए भेजा गया। 6 महीने तक मदीने में रहे और उसके बाद वो वापस जाने लगे। तो पूछने वाले ने पूछा, क्या बात है? कहा, क्या करूं, यहां कोई बीमारी नहीं होता तो आकर के रह करके मैं क्या करूंगा। फिर उसे ख्याल आया कि जरा पूछूं तो सही कि बीमार क्यों नहीं होते। अल्लाह अकबर। तो किसी से पूछ लिया, क्या बात है कि यहाँ के बाशिंदे जल्दी से बीमार नहीं पड़ते? तो जवाब देने वाले ने जवाब दिया, चूंकि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान पर अमल करते हैं इसलिए बीमार नहीं होते। कहा, कौन सा फरमान? बस ये नुस्खा याद रखना, कौन सा फरमान? बोले, आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब भूख लगे तब खाओ
और जब भूख बाकी हो तो अपना हाथ खींच लो, यानी दबाकर खाने वाली बात नहीं होनी चाहिए। बम्बई की जबान में समझ गए? सेहत के लिए बेपनाह मुफीद चीज है। ये जो आज हमारा दिल मुर्दा हो चुका बहुत ज्यादा खाने पीने की वजह से। तो माह रमजान अल्लाह ने इसलिए दिया कि 11 महीने तक तुमने दिल मुर्दा किया, अब रमजान हम दे रहे हैं ताकि दिल को जिंदा कर लो। तुम्हारी बातिन की जिंदगी तुम्हें कल्ब की हयात नसीब हो जाए और तुम्हारा दिल जिंदा हो जाए, तुम्हारे दिल को हयात नसीब हो जाए। अल्लाह ने माह रमजानुल मुबारक इसलिए हमें अता फरमाया। एक और चीज समझने के लायक है, हमारा ईमान 11 महीने कमजोर रहता है। गौर से सुनिएगा जो समझाना चाहता हूं। 11 महीने हमारा ईमान, बास लोगों का, सबकी बात नहीं कर रहा, कमजोर रहता है। आप कहेंगे कमजोर कैसे? तो आप देखिए ना, एक तसव्वुर जहन से ओझल हो जाता है। वो तसव्वुर कौन सा है? अल्लाह देख रहा है। ये तसव्वुर जहन से ओझल हो जाता है, इसीलिए तो गुनाह करता है। राह चलते लड़कियों को देखना, बुराइयां करना, गंदगी करना, रात की तन्हाइयों में गंदी पिक्चरें देखना, मूवी देखना, ये सारी चीजें आदमी क्यों करता है? इसलिए कि ये तसव्वुर उसके जहन से ओझल हो जाता है, जिसकी वजह से उसका ईमान कमजोर हो जाता है। इसको अगर मैं 2 अल्लाह की सिफत के जरिए बताऊं तो आपको अच्छी तरह समझ में आ जाएगा। अलीम व खबीर जो अल्लाह है, ये ख्याल जहन से ओझल हो जाता है। अल्लाह ने माह रमजान इसलिए अता फरमाया ताकि तुम्हारा ईमान मजबूत हो जाए और तुम्हारा ये यकीन हो मेरा मौला जानता भी हो, मेरा मौला बाखबर भी। ये तुम्हारा ईमान, और ये तसव्वुर इतना पुख्ता हो जाता है कि दरवाजे पे कोई पहरा देने वाला या खाने के ऊपर और पानी के ऊपर कोई ताला लगाकर रखने वाला न भी हो, तब भी अल्लाह का बंदा सुबह सादिक से लेकर गुरूब आफताब तक बगैर किसी के डराने के, धमकाने के, सजा के तौर पर किसी चीज के डर के बगैर बंदा सिर्फ सुबह सादिक से लेकर गुरूब आफताब तक इन 3 चीजों से बचता है, तो उसकी वजह सिर्फ ये है कि वो ईमान जो उसका कमजोर था, अलीम व खबीर रब पर ईमान माह रमजान में कब पुख्ता हो जाता है। तो ये माह मुबारक हमारे ईमान की पुख्तगी के लिए आया है, ईमान की मजबूती के लिए आया है। इसी तरीके से मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, शुक्र का जज्बा भी 11 महीने खाते पीते रहते हैं और शिकायत भी करते रहते हैं, शुक्र का जज्बा नहीं रहता। और ये ख्याल भी जहन में बहुत कम आता है कि हमें रिज़्क अल्लाह ने अता फरमाया। हर आदमी अपनी होशियारी करता नजर आ रहा है, मैं ऐसा करता हूं ना, मैंने ये किया तो इतना मिला, मैंने ऐसा किया तो इतना मिला। अल्लाह की तरफ तवज्जो नहीं है उसकी। और जब तवज्जो नहीं, देखिए जुमला याद रखिएगा, करीम का करम में बड़ी अच्छी बात जहन में आ गई। हम शुक्र इसलिए अल्लाह का अदा नहीं करते कि हम खुद को देखते हैं, खुदा को नहीं देखते। जब हमारा विजदान ये कहने लग जाए कि तेरी क्या हैसियत, जो कुछ है तुझे तेरे रब ने दिया है, तो फिर कदम कदम पर हम अपने करीम का शुक्र बजा लाते नजर आए। लेकिन ये जज्बा जहन से ओझल होता है, इसलिए खाए जानवरों की तरह और अल्हम्दुलिल्लाह किए बगैर, अल्लाह का शुक्र अदा किए बगैर मस्त हो गए और जिंदगी गुजारने लगे। लेकिन माह रमजान हमें शुक्र का सबक सिखाने के लिए आया। जरा गौर किया करो, जो दुआएं करो ना माह रमजान में, जरा गौर किया करो। क्या पढ़ते हो इफ्तार के वक्त? क्या पढ़ते हो? अल्लाहुम्मा लका सुम्तु, मौला मैंने किसी को दिखाने के लिए रोजा नहीं रखा, तेरे लिए मैंने रोजा रखा। वबेका आमन तो, और मौला मैं तुझ पर ईमान लाया।
वअलैका तवक्कलतु, और मैंने तुझ पर भरोसा किया। कहां मेरी ताकत कि मैं सुबह से लेकर रात तक भूखा रह सकूं, मैंने तुझ पर भरोसा किया, तूने तौफीक अता फरमा दी, तूने ताकत अता फरमा दी। और फिर बंदा कहता है वअला रिज़्क़िका अफ़्तरतु, मौला तूने जो रोजी अता फरमाई उससे मैंने इफ्तार किया। जो तसव्वुर ज़हन से 11 महीने तक निकल चुका था, इफ्तार के वक्त की दुआ ने उस तसव्वुर को जिंदा कर दिया। शुक्र का जज्बा अता किया, तवक्कुल का जज्बा अता किया। काशिम नेमत रसूल आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये दुआ करके रब से हमारे रिश्ते को मजबूत कर दिया। और ये अमल, किसी अमल के बाद बंदा ये नहीं कहता मौला मैंने ये तेरे लिए किया। नमाज से पहले तो बंदा कहता है कि मौला मैं नमाज पढ़ता हूं तेरे लिए, नमाज के बाद नहीं कहता तेरे लिए। हज करने से पहले नियत करता है मौला तेरे लिए, वातिमुल हज वल उम्रत लिल्लाह। लेकिन कुर्बान जाइए मेरे आका की अजमत पर, सहरी के वक्त जो नियत करता है वो क्या, नवैतु अन असुम गदन लिल्लाहि ताला, पहले भी अल्लाह के लिए। और इफ्तार के वक्त रिस्क जो अल्लाह का खा रहा है उसके बारे में पहले शुक्र अदा नहीं करता, पहले अपनी प्योरिटी का डंका बजाता है और कहता है मौला मैंने किसी से डर कर रोजा नहीं रखा, अल्लाहुम्मा लका सुम, तो तेरे लिए मैंने रोजा रखा, तेरे लिए मैंने रखा। तो तकरीबन अमाल के अंदर रियाकारी हो सकती है, लेकिन रोजा एक ऐसा अमल है जिसमें सिवाय इखलास के कुछ नजर ही नहीं आता। प्योरिटी ही प्योरिटी है। अब प्योरिटी का सिला देखो, समझो हर अमल का सवाब अल्लाह ने मिकदार के एतबार से और कहीं बेहिसाब के एतबार से रखा है। जमात से नमाज पढ़ोगे इतना गुना सवाब, मक्का मुकर्रमा में हरम मोहतरम में नमाज पढ़ोगे, मस्जिद हराम में तो इतना सवाब, मस्जिद नबवी शरीफ में पढ़ोगे तो इतना सवाब, आम दिनों में नेकी करोगे इतना सवाब, रमजान में नेकी करोगे तो नफिल का सवाब फर्ज के बराबर, फर्ज का सवाब 70 फर्जों के बराबर। और अगर तुम सब्र करोगे तो अल्लाह अज़्ज़ा व जल्ल फरमाते इन्नमा युवफ़्फ़स साबिरून अजरहुम बिग़ैरि हिसाब, है ना। ये सवाब का इतना जो है वो इतनी कैटेगरी बता दी गई, इतना सवाब इतना सवाब इतना सवाब, और कहीं बेहिसाब सवाब। लेकिन प्योरिटी रोजे में होती है ना। तो कुर्बान जाइए मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े रब की तरफ से मिलने वाले इस इनाम पर। एक होता है बंदा कहे मौला मैंने तेरे लिए रोजा रखा, और एक होता है परवरदिगार खुद कहे कि रोजा मेरे लिए रखा। दोनों में फर्क है। अब रब्बे कदीर इरशाद फरमाता है अस्सौमु ली, रोजा मेरे लिए। और जब तुम कोई काम मेरे लिए करो तो मैं तुम्हें लिमिटेड सवाब नहीं, व अना अजज़ी बिही औ उजज़ा बिही। अब सुनो, तुम्हारे रोजे का सिला ये है, मैं तुम्हें मिल जाएगा या मैं तुम्हें बदला अता करूंगा। ये है प्योरिटी का सिला, ये है प्योरिटी का सिला। रोजा एक ऐसा अमल है जब तक के रोजेदार बताए नहीं तब तक किसी को पता ही नहीं चलता। नमाज पढ़ोगे पता चल जाएगा, हज करोगे पता चल जाएगा, ज़कात दोगे लेने वाले को पता चल जाएगा, लेकिन रोजेदार जब तक न कहे मैं रोजे से हूं किसी को पता ही नहीं चलता, पता ही नहीं चलता। क्या प्योरिटी है इसके अंदर, क्या प्योरिटी है। ये माह रमजान के रोजे हमें इखलास का दर्स देते हैं, इखलास का पैगाम देते हैं कि बंदो कुछ भी करो अपने रब की रजा के लिए करो, उसके लिए करो। वो खुश हो गया तो तुम्हें दुनिया और आखिरत की सारी नेमतें नसीब हो जाएंगी, बल्कि देने वाला मौला खुद तुम्हें मिल जाएगा। इसी तरीके से परवरदिगार जल्ल जलालुहू चाहता है
कि उसके बंदों का भला किया जाए। देखिए एक बहुत खास तौर पर मैं अर्ज करूं, इसे हमेशा याद रखना, अल्लाह अज़्ज़ व जल साहिबे कुफ्र को ढील तो देता है, लेकिन जुल्म करने वाले और तकब्बुर करने वाले को कभी ढील नहीं दे, यानी कभी उसकी पकड़ से बंदा जो है बच नहीं सकता। साहिबे कुफ्र तो बच जाएगा किसी हद तक, लेकिन साहिबे जुल्म और साहिबे तकब्बुर नहीं बचता। और इसी तरीके से यह भी ज़हन के अंदर रहे कि अल्लाह को वो बंदा बहुत ज्यादा पसंद है जो उसके बंदों को नफा पहुंचाए। रसूल आजम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते, खैरुन नास मन यनफउन नास, तुम में बेहतर वो है जो लोगों को नफा पहुंचाए, वो सबसे बेहतर है। तो अब 11 महीने तक तो मैं हलमी मजीद अपनी फिक्र में इंसान लगा रहा, लेकिन ये माह मुबारक दूसरों की फिक्र का जज्बा अता करने के लिए भी आया है। तो कुर्बान जाइए मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अजमत पर कि सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रोजेदार को अगर कोई शख्स दूध या पानी से इफ्तार कराए उस पर तो सवाब की बशारत अता फरमाई, लेकिन साथ में अगर किसी रोजेदार को पेट भर करके कोई खाना खिला दे, हुजूर फरमाते कल बरोज़े क़यामत उसे हौज़े कौसर से मैं जामे कौसर अता करूंगा और ऐसा पिलाऊंगा कि फिर कभी मैशर में उसे प्यास लगेगी ही नहीं। यही वजह है कि पूरे 11 महीने कोई जेब से निकालता ना हो, वो भी माह रमजान में कुछ ना कुछ तो दे देता है, कुछ ना कुछ दे देता है। कम से कम खजूर ही मस्जिद में भिजवा देता है ताकि लोग इफ्तार कर लें, कुछ ना कुछ कर लेता है। तो ये माह मुबारक शहरुल मुवासात गमखारी का महीना है, और इसी के साथ साथ नफ्स को कुचलने का महीना है। नफ्स जो शरारत करता है उसको कुछ, देखिए याद रखें, ख्वाहिशें इंसान की 3 चीजों की होती हैं, एक खाने पीने की ख्वाहिश, एक जिनसी ख्वाहिश और साथ ही साथ एक ऐशो आराम की ख्वाहिश। ये तीनों पर कंट्रोल आम महीनों में इंसान नहीं कर पाता। अब पहले चलिए हम खाने पीने का मामला लें, तो कंट्रोल ही आदमी नहीं कर पाता, खूब दबा के खाता है, जो आया जैसा आया तैसा आया खाओ। अब तो हाल ये है कि अल्लाह रहम करम फरमाए, गैर मुस्लिमों के यहाँ होटल में जाकर के आदमी गोश्त भी खा लेता है और कहते हैं क्या कर रहे हो, अरे मौलाना बिस्मिल्लाह पढ़ के खा लो, सब चलता है। माअज़ल्लाहि मिन ज़ालिक, माअज़ल्लाहि मिन ज़ालिक। बहुत सारे लोग नहीं जानते कि इस किस्म के जुमले से उसका ईमान चला जाता है, नहीं जानते। हदीस शरीफ में क़यामत से पहले लोग अपनी बीवियों से जिना करेंगे। अब बीवियों से जिना क्या, बीवी है तो अमले ज़ौजियत की इजाजत, जिना कैसे? तो मुहद्दिसीन फरमाते इसलिए जिना कि दिन में पता नहीं कितने जुमले कुफरिया उसकी जबान से निकल चुके होंगे, जिसकी वजह से बीवी उसके लिए हराम होगी। वो तो समझ रहा है बीवी है, लेकिन जुमले उसकी जबान से ऐसे निकल गए कि वो ईमान से निकल चुका है। तो ये है मतलब, क़यामत से पहले लोग अपनी बीवियों से ज़िना करेंगे। इसीलिए हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया तजदीद ईमान किया करो, यानी रोजाना कसरत से कलिमे तैयबा पढ़ो ताकि तुम्हारा ईमान दोबारा जिंदा हो जाए। इसीलिए फरमाया। कुछ भी खा लेते हैं, कहीं का भी खा लेते हैं, फिर कहते हैं दुआ करते हैं कबूल नहीं होती। कहां से कबूल होगी? हलक के नीचे उतरने वाले लुकमे का तुमने ख्याल ही नहीं किया। और यहां यह भी कह दूं जिनकी माअज़ल्लाह हराम की कमाई है उनको चाहिए कि रोजेदारों को अपने पैसों से खाना न खिलाएं। ख्याल करें, अल्लाह सबकी हिफाजत फरमाए। तो आदमी खाने पीने में ख्याल नहीं करता, खूब खाता पीता है, खाने की ख्वाहिश होती है ना, खूब खाता पीता है,
ये माह मुबारक इस ख्वाहिश को तोड़ने के लिए आता है। तेरी ख्वाहिश पर तू मत चल, रब के फरमान पर चल, उसके इरशाद पर चल। जरा रुक जा, इससे जरा कंट्रोल कर अपनी ख्वाहिश पर, तो बंदा अल्लाह की रजा के लिए कंट्रोल भी कर लेता है। जिनसी ख्वाहिश, इस पर भी कंट्रोल। और तीसरी ख्वाहिश आराम की होती है। आप देखते होंगे नॉन स्टॉप नींद के बहुत सारे शौकीन होते हैं। रात को 10 बजे सोए तो सुबह 5 बजे उठे, नॉन स्टॉप नींद। और जब मेरे जैसा आदमी होता है ना, तो कहता है, कोई पूछता है हजरत नींद हुई कि नहीं, तो मैं कहता हूं हाँ, इंस्टॉलमेंट में नींद हुई। कभी कहीं सो गए, कभी कहीं सो गए, कभी बस में, ट्रेन में सो गए, कभी फ्लाइट में सो गए, कभी कार में सो गए, जैसे तैसे ये चलता रहता है। लेकिन कुछ लोग होते नॉन स्टॉप, 8 घंटे की नींद, 10 घंटे की नींद। तो ये ऐशो आराम की जिंदगी लोग पसंद करते हैं। तो कुर्बान जाइए, इस ख्वाहिश को भी अल्लाह ने कैसे तोड़ा, कैसे तोड़ा। अभी खाकर के आप उठे, और ईशा का टाइम हो गया, तरावी से भागे आप और तरावी में शरीक हो गए। थक गए 20 रकात पढ़ करके, थकान महसूस हो रही, बाहर निकले, चाय पिए, दूध पिए, फिर सोचे थोड़ा सा आराम कर लूं, या तफसीर कुरान चल रही है तो उसमें बैठ गए, और फिर जाकर लेटे। अच्छी नींद लगते लगते 2 घंटे लग गए। अभी आंख लगी थी, थोड़ा टाइम गुजरा कि अलार्म बजने लगी, सहरी का टाइम हो गया, फिर नींद तोड़ करके उठे। तो मौला ख्वाहिश को तोड़ रहा है और बंदे को बता रहा है, तू तेरी ख्वाहिश को तोड़ और मुझसे अपना रिश्ता जोड़, और बता दुनिया को तू अपनी मर्जी का पाबंद नहीं है, तू वो चाहता है जो तेरा मौला चाहता है। जब तू ये करेगा तो बंदे तू जो मांग इफ्तार के वक्त में तुझे अता करेगा। इसीलिए आम महीनों में जिनके दस्तरखान पर कुछ नहीं होता, माह रमजान में उनके दस्तरखान पर भी नेमतें भरी भरी नजर आती हैं। ये बरकतें आती कहां से है? ये अल्लाह की इताअत का समरा, ये अल्लाह के रसूल की इताअत की बरकत है। माह रमजान हमें ये बता रहा है कि बंदो तुम अल्लाह की इताअत तो करो, तुम्हारी तंगी दूर हो जाएगी और बरकतें तुम्हें नसीब हो जाएंगी। ये मुख्तसर सी बातें थी जो मैंने आपकी समाअतों के हवाले। अब रोजा रखो ना, तो इस नीयत से रखो, ख्वाहिश को तोड़ने के लिए रोजा रख रहे हो, अल्लाह की रजा। इफ्तार के वक्त दुआ करो तो इस तसव्वुर से करो, लका सुम, तो मौला तेरे लिए, ये कहो और समझो। जब समझ करके दुआ करोगे तो फिर तुम्हें रोजे की लज्जत और नेमतों की लज्जत भी समझ में आएगी। इसी तरीके से गरीबों की भूख का एहसास पेट भरे लोगों को नहीं होता, लेकिन जब ये इख्तियारी भूख को इंसान इख्तियार कर लेता है, खाना पीना भी मौजूद है, लेकिन रब की रजा के लिए बंदा ये खाना पीना छोड़ता है। जब भूख लगती है तो अंदर से उसकी तबीयत कहती है कि खाना तो मेरे पास है, मैं इफ्तार के वक्त खा लूंगा। बहुत सारे ऐसे हैं जिनके पास खाने के लिए नहीं है, उनकी जिंदगी कैसे गुजरती होगी। तो गरीबों का दर्द भी ये माह रमजान का रोजा हमें अता फरमाता है। तो ए रसूल आजम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के दीवानों, इस तरह से माह रमजान को समझने की भी कोशिश करें और माह रमजान के अता करने के मकसद को भी समझें कि अल्लाह ने हमें खाने पीने ऐश मौज के लिए नहीं, एक दिन हमें अल्लाह की बारगाह में हाजिर होना है और हमें अपने किए का हिसाब किताब देना है और जवाब देना है। अल्लाह ताला आक़ाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़ो तुफ़ैल मुझे आपको सबको कुरान और अहादीस पर अमल की तौफीक नसीब फरमाए, रब की रजा के लिए नेकियों की तौफीक नसीब फरमाए और रसूल आज़म सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की तालीमात पर अमल की तौफीक नसीब फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।